आज हम अध्ययन कर रहे हैं शैडो एजुकेशन इन इंडिया और पैरेलल एजुकेशन सिस्टम, कंसेप्ट, कॉजेज, फॉर्म्स, इम्पैक्ट एंड चैलेंजेस। देखते हैं शैडो एजुकेशन क्या होती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में बहुत तरह के विद्यालय मौजूद हैं। पहले के समय गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी। आज के ज़माने में कई तरह के स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हैं, हिंदी मीडियम स्कूल भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं और साथ ही साथ पैरेलल एजुकेशन सिस्टम, कोचिंग सेंटर, ट्यूटर आदि भी। राइज ऑफ प्राइवेट कोचिंग एंड ट्यूशन, धीरे धीरे जब से ये लिबरलाइजेशन का दौर आया है 1990 के बाद से, जब से प्राइवेटाइजेशन भी बढ़ गया है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, जब से ये कोचिंग सेंटर में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और कोरोना के बाद से ऑनलाइन टीचिंग का क्रेज भी बहुत अधिक बढ़ गया है। एजुकेशन बियॉन्ड स्कूल आवर, जो पैरेलल एजुकेशन सिस्टम है, शैडो एजुकेशन सिस्टम, वो स्कूल आवर के बाद की शिक्षा है। अब देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शैडो एजुकेशन। तो सर्वप्रथम 1991 में मैरी मुथु और उनके साथियों ने मलेशिया में शैडो एजुकेशन सिस्टम मेटाफोर का प्रयोग प्राइवेट कोचिंग के लिए किया था। इसके बाद 1992 में जापान में स्टडी में डेविड स्टीवेंसन और डेविड बेकर ने शैडो एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया और मार्क फ्रे ने इसके बाद शैडो एजुकेशन का विस्तृत अध्ययन, सिस्टमेटिक अध्ययन किया और इसका ग्लोबल फिनोमेनन का इम्पैक्ट को देखा। इसलिए इसको जो प्रचार करने का, प्रसारित करने का श्रेय है मार्क फ्रे को दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मार्क फ्रे ने ही इसकी खोज की थी, शब्द को गढ़ा था, लेकिन वास्तव में सर्वप्रथम इसका प्रयोग 1991 में मैरी मुथु और उनके साथियों ने किया था। 1992 में डेविड स्टीवेंसन और डेविड बेकर ने भी इस शब्द का प्रयोग जापान में किया, मैरी मुथु ने मलेशिया में किया था। और ये क्या है, प्राइवेट सप्लीमेंट्री एजुकेशन है। प्राइवेट मतलब निजी व्यक्तियों द्वारा दी जाती है, और सप्लीमेंट्री इसलिए क्योंकि ये स्कूल का जो सिस्टम है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम की कोई विरोधी नहीं है, बल्कि उसको सपोर्ट करने के लिए बना हुआ सिस्टम था। ऑपरेट एलोंग साइड फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ ये शैडो एजुकेशन चलती है। फॉलो द सेम करिकुलम एज स्कूल, जो भी स्कूल का करिकुलम होता है उसी के अकॉर्डिंग बच्चे ट्यूशन या प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन करते हैं, लेते हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ द शैडो एजुकेशन। शैडो एजुकेशन रिफर टू फी बेस्ड प्राइवेट ट्यूटरिंग डेट सप्लीमेंट फॉर्मल एजुकेशन, यानी फॉर्मल स्कूल एजुकेशन। जो शैडो एजुकेशन है वो फीस आधारित, जहाँ पे आपको शुल्क देना पड़ता है, फीस देना पड़ता है, उसके आधार उस पर आधारित एक निजी ट्यूशन की प्रणाली है, जो स्कूल एजुकेशन है, औपचारिक स्कूल शिक्षा को सप्लीमेंट करती है, उसको संपूर्ण बनाती है, पूरक है। दूसरी परिभाषा के अनुसार शैडो एजुकेशन इज नॉट इनफॉर्मल लर्निंग। शैडो एजुकेशन कोई इनफॉर्मल लर्निंग नहीं है। इट इज स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉमर्शियल। ये एक स्ट्रक्चर्ड है, संरचनात्मक है, इसका सब कुछ निश्चित है। जो स्कूल का सिलेबस है वही इसका सिलेबस है, इसका भी एक टाइम निर्धारित होता है। ये ऑर्गेनाइज्ड है। कई कोचिंग संस्थानों में कई टीचर रहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, इस तरह से ऑर्गेनाइज भी की गई है। और कॉमर्शियल है, पैसे देकर ही इस प्रकार की ट्यूशन को, शैडो एजुकेशन को व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। की फीचर और से फीचर क्या हो जाएंगे इसका, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो स्कूल का जो
व्यवहार होता है उसमें बच्चे को ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की जाती है। NEP 2020 में 360 डिग्री डेवलपमेंट की बात की गई है। इससे पहले ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात 1986 में की गई थी, लेकिन जो कोचिंग संस्थान हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। एग्ज़ाम में क्या आएगा उस पर ज़्यादा फोकस रहता है, बजाय ऑलराउंड डेवलपमेंट की। पेड सर्विस यानी पैसे देकर ही ये व्यक्ति ले सकता है, जिसके पास पैसे नहीं है वो इस प्रकार की एजुकेशन को ग्रहण नहीं कर सकता, उस प्राइवेट ट्यूशन नहीं ग्रहण कर सकता। आउटसाइड स्कूल आवर्स के बाद ये शिक्षा दी जाती है, और कॉमर्शियल है, पैसे देकर ही ये शिक्षा प्राप्त होगी। शैडो एजुकेशन यानी प्राइवेट ट्यूशन। अब इवोल्यूशन ऑफ शैडो एजुकेशन इन इंडिया। ट्रेडिशनल होम ट्यूटर, शुरुआत में इसकी शुरुआत हुई थी वो प्राइवेट ट्यूटर के रूप में थी। गुरुकुल में भी जो शिक्षा दी जाती थी वो भी एक तरह से प्राइवेट शिक्षा ही थी। एक्सपेंशन आफ्टर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, IIT, नीट, UPSC, JEE, इस तरह से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम थी उनकी तैयारी के लिए लोग सबसे पहले कोचिंग सेंटर में जाने लगे। जो व्यक्ति जिनके गार्जियंस आर्थिक रूप से सशक्त थे वो सबसे पहले यहाँ पर गए। 1990 के बाद रैपिड ग्रोथ पोस्ट लिबरलाइजेशन, जो लिबरलाइजेशन का दौर था 1990 का दशक, उस पीरियड में इसकी बहुत अधिक तीव्र गति से विकास हुआ। और डिजिटल रिवॉल्यूशन एंड ऑनलाइन कोचिंग, जो कोरोना पीरियड था उसके बाद डिजिटल ऑनलाइन कोचिंग की और बाहर आ गई। 16 में जो डिजिटल का कार्यक्रम चलाया सरकार ने, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा और कोरोना ने उसको और अधिक गति दी, जिसके कारण अब हम केवल शैडो एजुकेशन का फॉर्म फिजिकल नहीं है बल्कि ऑनलाइन भी हो गया है। फॉर्म ऑफ शैडो एजुकेशन इन इंडिया में किस प्रकार की है तो होम ट्यूशन, कई लोग होम ट्यूशन देते हैं, मैंने भी होम ट्यूशन की है। कोचिंग सेंटर्स, कई कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं जिनमें हर सब्जेक्ट की शिक्षा दी जा रही है। कुछ लोग कंपटीशन की तैयारी कराने की कोचिंग है, अलग अलग कोचिंग अलग अलग तैयारी करवाती हैं। कुछ कोचिंग बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी कराती हैं, कुछ स्पेसिफिक कोचिंग सेंटर हैं जो केवल IAS की तैयारी कराते हैं, UPSC की तैयारी कराते हैं। ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म है, कई ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। और टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्सेज, कई क्रैश कोर्सेज और टेस्ट सीरीज के नाम से भी शैडो एजुकेशन दी जा रही है। अब मेजर कोचिंग हब्स इन इंडिया, भारत में कई कोचिंग हब बन गए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का कोचिंग हब इलाहाबाद, बहुत दिनों से इलाहाबाद में लोग तैयारी करने चाहते थे। कोटा या मेडिकल आदि तैयारी होती है। कल एक नया हब बन गया है, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, पटना, ये सब मेजर हब बन गए हैं कोचिंग के। यहाँ पर लोग कोचिंग पढ़ने जाते हैं। अगला मेजर ड्राइवर ऑफ शैडो एजुकेशन, आप कह सकते हैं कॉजेज ऑफ शैडो एजुकेशन। शैडो एजुकेशन इतनी क्यों बढ़ रही है, तो इसका एक कारण इंटेंस एकेडमिक कंपटीशन, बहुत अधिक एकेडमिक कंपटीशन है। लोगों के 90% नंबर आ रहे हैं। पता चल रहा है 90% से वाले का सिलेक्शन ही BA में नहीं हो पा रहा है। अच्छे BA के यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी आदि में 90% से अधिक लाने पर ही एडमिशन हो रहा है BA में, वरना BA में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। इसके कारण अधिक कंपटीशन है, तो इंटर में बहुत सारी कोचिंग लोग पढ़ना चाहते हैं। बोर्ड एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चूँकि शैडो एजुकेशन एग्ज़ाम सेंटर्ड होती है, इसलिए इन एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए लोग शैडो एजुकेशन लेते हैं। पेरेंटल एस्पायरेशन, माता पिता की आकांक्षा रहती है, एस्पायरेशन रहती है कि हमारा बच्चा सबसे अच्छे अंक लाए। ट्यूशन से ही ये एस्पायरेशन पूरी हो सकती है। इस कारण वो शैडो एजुकेशन की ओर
अपने बच्चे को अधिक प्रेरित करता है, पैसे खर्च करता है। परसीव्ड अनइक्वलिटी ऑफ स्कूल, परसीव्ड इन एजुकेशन ऑफ स्कूल, तो जो स्कूल्स हैं उनको वो अनएडुकेट पाता है, उनको लगता है कि ये उपयुक्त नहीं है स्कूल पूरी शिक्षा देने के लिए, कंपटीशन की तैयारी कराने के लिए स्कूली शिक्षा पर्याप्त नहीं है। सोशल प्रेशर और एक सामाजिक दबाव भी होता है, पड़ोसी का बच्चा अगर पढ़ रहा है ट्यूशन तो हमारा बच्चा क्यों ना पढ़े। इस सामाजिक दबाव से बचने के लिए भी कुछ लोग ट्यूशन भेजते हैं। रोल ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का क्या रोल है? डिज़ायर ऑफ हाई एकेडमिक अचीवमेंट, हर गार्जियन चाहता है कि हमारा बच्चा बहुत अधिक एकेडमिक अचीवमेंट प्राप्त करे, बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करे। केयर ऑफ फेलिंग बिहाइंड पीयर, तो फियर ऑफ फॉलिंग बिहाइंड पीयर, अपने जो सहपाठी शिक्षक हैं, सहसाथी है, उनसे नीचे आने का जो डर है उसके कारण भी पेरेंट्स अपने बालक को शैडो एजुकेशन में के लिए भेजते हैं। इन्वेस्टमेंट इन चाइल्ड्स फ्यूचर, बच्चे का जो भविष्य है उसको बनाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा खर्च होता है, क्योंकि शैडो एजुकेशन बिना पैसे के प्राप्त नहीं होती, इसमें बहुत सारा धन लगता है। तो वो पेरेंट्स सोचता है कि ये धन कोई खर्च नहीं हो रहा है, ये तो इन्वेस्टमेंट है बच्चे के फ्यूचर के साथ, बच्चा भविष्य में इसकी क्षतिपूर्ति कर देगा, बल्कि इससे कई गुना ज़्यादा कमाई करेगा। सोशल कंपैरिजन, जैसा कि अभी बताया था, सामाजिक रूप से कंपैरिजन करता है, इनका बच्चा पड़ोसी का बच्चा इस कोचिंग में पढ़ रहा है, हमारा बच्चा इससे अच्छी कोचिंग में पढ़ेगा, कोई यहीं कोचिंग कर रहा है तो हमारा बच्चा दिल्ली कोचिंग करेगा, कोई कहेगा हमारा बच्चा दिल्ली कर रहा है हमारा विदेश में कोचिंग करेगा। इस तरह से सोशल कंपैरिजन के कारण भी शैडो एजुकेशन को बढ़ावा मिल रहा है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट, अब स्टूडेंट पर इम्पैक्ट देखते हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार से हो रहा है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? बेहतर एग्ज़ाम प्रिपरेशन, तो इससे बेटर एग्ज़ाम प्रिपरेशन होती है, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो केवल एग्ज़ाम सेंटर्ड होते हैं, इसलिए वहाँ एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो जाती है, पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा, इम्प्रूव्ड सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग, इससे सब्जेक्ट जो पढ़ रहा है, जिसकी वो उसको कोचिंग ले रहा है, जिसकी शैडो एजुकेशन ले रहा है, उस सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग उसकी बढ़ जाती है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इसमें कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास भी बढ़ता है छात्र का, कि वो कोचिंग पढ़ रहा है तो वहाँ से एक्सपोजर टू कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, क्योंकि वहाँ के जो सारे छात्र होते हैं, सारे छात्र ही एग्ज़ाम सेंटर तैयारी कर रहे होते हैं, जिस कारण आपस में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी उनको मिलता है, जिस कारण कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के प्रति वो एक्सपोज होते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट, अब कुछ छात्रों पर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट था तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता। एकेडमिक स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जब वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर माहौल में वह बराबर स्ट्रेस एंजाइटी में जीता है, क्योंकि वहाँ पर और भी छात्र होते हैं, उनके साथ लगातार कंपटीशन करता रहता है, तैयारी के लिए वहाँ पर टेस्ट सीरीज आदि कराई जाती हैं, तो उन पर भी उसको स्ट्रेस रहता है कि इस बार इसके नंबर ज़्यादा आ गए तो हमारे कम क्यों आए। इस तरह से स्ट्रेस और एंजाइटी उसको हमेशा ही एग्ज़ाम के माहौल में बना रहता है, उसकी टेंशन बनी रहती है। देखा गया है कोटा आदि में बहुत से डेथ हो रही हैं, सुसाइड हो रही हैं, उसका कारण स्ट्रेस और एंजाइटी है। रिड्यूस लेजर टाइम, इसके कारण आराम करने का समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि चूँकि ये पैरेलल चल रही है तो स्कूल के समय भी उसको पूरा स्कूल में रहना है और उसके बाहर आके के बाद फिर वो कोचिंग संस्थानों में चला जाना है, जिसके कारण उसका जो आराम करने का समय है बहुत कम हो रहा है। जब आराम करने का समय नहीं मिलता तो फिजिकल एंड मेंटल फटीग हो रहा है, जिसके कारण वो थकान का अनुभव कर रहा है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से। ओवर डिपेंडेंस ऑन कोचिंग, जिस कारण से वो कोचिंग के ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो जा रहा है और स्कूल का महत्व धीरे धीरे वो कम करता जा रहा है। इम्पैक्ट ऑन स्कूल्स, अब स्कूल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?
रिड्यूस्ड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम टीचिंग। जब बच्चा कोचिंग जा रहा है तो उसको लगता है क्लासरूम टीचिंग बेकार है, कोचिंग में ही वह सारा ज्ञान अर्जित कर लेगा, जिससे स्कूल का महत्व, क्लासरूम टीचिंग का महत्व कम हो रहा है, जिसके कारण जो कॉग्निटिव डोमेन है उसकी शिक्षा तो वह कोचिंग संस्थानों में ग्रहण कर ले रहा है, लेकिन इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन में उसका विकास नहीं हो पा रहा है। स्कूल का महत्व कम हो रहा है। टीचर ब्लेम्ड फॉर पुअर रिजल्ट का जो परिणाम है वो टीचर के ऊपर उसका दोषारोपण किया जा रहा है, स्कूल के टीचर के ऊपर दोष दिया जा रहा है। शिफ्ट फ्रॉम लर्निंग टू परफॉर्मेंस, इसमें सीखने पर महत्व कम हो रहा है, बल्कि परफॉर्मेंस का महत्व और ज़्यादा हो रहा है कि एग्ज़ाम में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। उसने कितना सीखा है, कितना वह जानता है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। स्कूल कोचिंग डिपेंडेंसी, स्कूल भी कोचिंग के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। देखा गया है प्राइवेट स्कूलों में कुछ टीचर इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि वहाँ वेतन तो बहुत कम मिल रहा है, लेकिन कोचिंग के लिए कुछ छात्र मिल जा रहे हैं, जिसके कारण कोचिंग पे डिपेंडेंसी स्कूल की भी बढ़ती जा रही है और छात्रों की भी बढ़ती जा रही है। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, तो शैडो एजुकेशन के कारण हाई फाइनेंशियल बर्डन ऑन फैमिलीज, जो परिवार है उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि स्कूल की फ़ीस तो कम होती है, सरकारी स्कूलों में तो लगभग जीरो पे होती है, नथिंग होती है, लेकिन कोचिंग की फ़ीस बहुत अधिक होती है, जिसके कारण जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो हाई क्वालिटी की हाई एजुकेशन संस्थानों में जा रहे हैं। शैडो एजुकेशन के जो संस्थान, कोचिंग सेंटर बड़े बड़े हैं, उनमें पढ़ा पा रहे हैं, गरीब लोगों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अनइक्वलिटी बिटवीन रिच एंड पुअर स्टूडेंट, जिसके कारण पुअर और रिच स्टूडेंट के बीच अनइक्वलिटी बढ़ती जा रही है। ये इंक्लूसिव एजुकेशन के भी खिलाफ है। अर्बन रूरल डिवाइड, अर्बन रूरल डिवाइड होता जा रहा है, क्योंकि शहरों में अच्छे कोचिंग संस्थान हैं, वहाँ सब लोग आ रहे हैं, और जो रूरल में पढ़ने वाले लोग हैं उनको अच्छी कोचिंग नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण ये डिवाइड बढ़ता जा रहा है। लोग शैडो एजुकेशन पा रहे हैं, कुछ लोग शैडो एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। एजुकेशन एज ए मार्केट कमोडिटी, इसके कारण एजुकेशन है वो मार्केट की चीज़ बन के रह गई है, मार्केट का उत्पाद बन के रह गया है, चीज़ बन के रह गई है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, जैसा कि नेगेटिव इम्पैक्ट में बताया था, उस तरह की इंक्रीज एकेडमिक स्ट्रेस का इंक्रीज होता जा रहा है। लॉन्ग स्टडी आवर बढ़ते जा रहे हैं, लेजर टाइम कम हो रहा है, जो लेजर टाइम एंजाइटी एंड बर्नआउट, एंजाइटी हो रही है, बहुत अधिक गुस्सा भी आ रहा है। शैडो एजुकेशन एंड इक्विटी, तो शैडो एजुकेशन के कारण जो इक्विटी पर, समता पर, न्याय पर जो प्रभाव पड़ रहा है। एडवांटेज टू द इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग फैमिलीज, जो आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग फैमिलीज हैं उनको तो लाभ हो रहा है, एडवांटेज में है। डिसएडवांटेज टू मार्जिनलाइज जो स्टूडेंट हैं, यानी जो डिप्राइव्ड जगह से आ रहे हैं, फैमिली से आ रहे हैं, उनको उसकी हानि हो रही है क्योंकि शैडो एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और स्कूली एजुकेशन का महत्व कम हो जा रहा है। थ्रेट टू इंक्लूसिव एजुकेशन के खिलाफ भी है, ये थ्रेट है उसके लिए, क्योंकि कुछ लोगों को शैडो एजुकेशन मिल रही है, कुछ लोगों को शैडो एजुकेशन नहीं मिल रही है। शैडो एजुकेशन के कारण ही स्कूल का भी जो ग्राफ है वो घट जा रही है, उसकी भी क्वालिटी घट जा रही है। वायलेशन ऑफ द इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है उसका महत्व कम हो जा रहा है, वायलेशन हो रहा है इक्वल अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि कुछ लोगों को शैडो एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, इनके पास पैसे नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है शैडो एजुकेशन लेने की, इसलिए ये इक्वल अपॉर्चुनिटी का जो है वो वायलेशन हो रहा है। शैडो एजुकेशन एज पैरेलल सिस्टम, ये अब शैडो एजुकेशन पैरेलल चल रहा है, रन्स एलोंग साइड फॉर्मल एजुकेशन के साथ ही
पैरेलल एजुकेशन भी चल रही है शैडो एजुकेशन के रूप में। इन्फ्लुएंस करिकुलम एंड पेडागोजी, जिसके कारण करिकुलम और पेडागोजी भी प्रभावित हो रही है। क्रिएट्स एग्जाम सेंट्रिक लर्निंग कल्चर, जिसके कारण जीवन के लिए सीखना ना होकर एग्ज़ाम के लिए सीखना बढ़ता जा रहा है। एग्ज़ाम सेंट्रिक लर्निंग की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा दे रहे हैं शैडो एजुकेशन। वीकेंड होलिस्टिक एजुकेशन गोल, जो होलिस्टिक एजुकेशन का गोल NEP 2020 में निर्धारित किया गया है उसको शैडो एजुकेशन कमजोर कर रही है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, NEP 2020 एम्फेसिस ऑन होलिस्टिक लर्निंग, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है NEP 2020 वो होलिस्टिक लर्निंग पर एम्फेसिस कर रही है, लेकिन समस्याएं जो कहते हैं। गवर्नमेंट ने कई डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाए हैं जिसमें दीक्षा, स्वयं आदि कई प्लेटफॉर्म बने हैं। दीक्षा में शिक्षक भी प्रशिक्षित होते हैं और छात्र भी। इसी तरह स्वयं में भी कई कोर्स चल रहे हैं। रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर, कुछ स्टेट ने गवर्नमेंट सेंटर के जो कोचिंग सेंटर हैं उनके लिए रेगुलेशन बनाए हैं। टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग, कई से टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं ताकि कोचिंग संस्थानों की तरह ही स्कूल के शिक्षक भी अधिक नॉलेजेबल हों, अधिक कैपेसिटी के साथ पढ़ा सकें। लेकिन मेरा मानना है कि एजुकेशन रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर के स्थान पर हमें अपनी स्कूली शिक्षा को और बेहतर बनाना होगा, तभी हम शैडो एजुकेशन की तरफ लोगों के रुझान को कम कर पाएंगे। चैलेंजेज ये हैड, चैलेंज क्या है? रेगुलेशन ऑफ द कोचिंग इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री के लिए रेगुलेशन भी बनाए जाने चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि छात्र स्कूल में एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन कभी स्कूल नहीं जाते, जबकि नियमानुसार उनकी स्कूल में एक निश्चित उपस्थिति होना आवश्यक होती है। इसके बावजूद भी वो स्कूल न जाकर कोचिंग संस्थान में जाकर शैडो एजुकेशन ग्रहण करते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इम्प्रूविंग स्कूल क्वालिटी को भी बढ़ाया जाना जरूरी है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि छात्र जो है जितना स्कूल में टीचर से सीखते हैं उतना वो आपस में भी सीखते हैं। जब कुछ बच्चे शैडो एजुकेशन ग्रहण करते हैं तो वो स्कूली शिक्षा में, क्लासरूम शिक्षण में उतनी अधिक रुचि नहीं लेते, जिस कारण क्लास का जो माहौल है वो उतना अधिक कॉम्पिटिटिव नहीं होता, जिसके कारण बच्चे आपस में एक दूसरे से अच्छी तरीके से नहीं सीख पाते। रिड्यूसिंग एग्ज़ाम प्रेशर, एग्ज़ाम का प्रेशर है वो उसको कम करने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम प्रेशर जब नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम प्रेशर से बचने के लिए ही लोग शैडो एजुकेशन के लिए तरफ भी जाते हैं। प्रमोटिंग स्टूडेंट वेलबींग, स्टूडेंट की वेलबींग को प्रमोट करना ज़रूरी है। उनके लिए पर्याप्त लेजर समय देना भी ज़रूरी है, उनको खेलने के लिए पर्याप्त समय देना ज़रूरी है। लेकिन शैडो एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन दोनों के बीच सामंजस्य बनाने में छात्रों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब कुछ सजेशंस, इम्प्रूव क्लासरूम टीचिंग क्वालिटी, जो क्लासरूम की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। स्कूल सेंटर, स्टूडेंट सेंटर पेडागोजी बनाए जाने की आवश्यकता है। बहुत दिनों से हम पढ़ रहे हैं 20वीं शताब्दी से ही जो स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन है, तो स्टूडेंट सेंटर पेडागोजी बनाने की ज़रूरत है। रिड्यूस एग्ज़ाम सेंटर्ड कल्चर, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कल्चर है उस कल्चर को कम करने की ज़रूरत है। पेरेंटल अवेयरनेस, माता पिता को भी जागरूक करने की ज़रूरत है कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना डाला जाए। स्कूल बेस्ड एकेडमिक सपोर्ट, स्कूल के पर आधार पर भी एकेडमिक सपोर्ट दिया जाना चाहिए। उनके लिए पर्याप्त रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था स्कूल में ही होनी चाहिए। कंक्लूजन, शैडो एजुकेशन इज़ अ रियलिटी इन इंडिया। शैडो एजुकेशन भारत में एक वास्तविकता है। कई छात्र ग्रेजुएशन में एग्ज़ाम ग्रेजुएशन में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन कोचिंग करने वो कहीं कोचिंग हब में चले जाते हैं।
दिल्ली, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद आदि जगह पर वो कोचिंग करने चले जाते हैं और स्कूल में केवल एडमिशन बना रहता है। तो ये भारतीय समाज की आवश्यक बुराई है, भारत की शिक्षा की कड़वी सच्चाई है। रिफ्लेक्ट सिस्टमेटिक गैप, इससे जो सिस्टमेटिक गैप है वो क्लियर रिफ्लेक्ट होता है कि जो स्कूल हैं वो छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वह कोचिंग सेंटर्स में शैडो एजुकेशन ग्रहण करने के लिए जा रहा है। ऑफर सपोर्ट बट डिपेंस इनइक्वालिटी, ये शैडो एजुकेशन है, छात्रों को सपोर्ट तो दे रही है थोड़ा सा, लेकिन अनइक्वालिटी को भी बढ़ा रही है। बैलेंस रिफॉर्म इज़ नीडेड, इसके लिए बैलेंस रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। थैंक यू। नाउ open to question and discussion. You may drop your question as a comment. I will try to respond correctly. Thank you.